Hello friends, today we will discuss the care of डिफिनविका प्लांट। तो ये मेरा डिफिनविका का प्लांट है, 2 साल पुराना हो गया है और इसकी लेंथ करीब 5 फीट के अकॉर्डिंग है, 5 फीट है। तो ये 5 फीट का प्लांट 2 साल में किस तरीके से केयर करके इसको क्या न्यूट्रिशन दिया गया है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो डिफिनविका प्लांट अगर उन गार्डनर की बात करें जिन्होंने अभी गार्डनिंग शुरू की है तो उनके लिए बहुत ही अच्छा प्लांट है, हार्डी प्लांट है, कम केयर में बहुत अच्छे से चल जाता है और इसको कोई बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पानी का ध्यान नहीं रखना पड़ता है और ठीक से अगर कहें तो बहुत ज़्यादा धूप वगैरह की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि ये एक इंडोर प्लांट की वेल नोन कैटेगरी में आता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने इसे 10 इंच के पॉट में लगाया हुआ है। ये मेरा 10 इंची का पॉट है, इसी में ये लगा हुआ है। अब क्योंकि इसका स्टेम काफ़ी ब्रॉड हो गया है, उस हिसाब से रूट्स नीचे थोड़ी पतली हैं, तो इसको सहारा देने के लिए मैंने इस स्टिक का प्रयोग कर लिया है, जिसकी वजह से ये रुका हुआ है। और आप इसके लीव्स को देख पा रहे हैं, कितना ग्रीनिश अपीयरेंस, एकदम लश ग्रीन है। तो मेंटेनेंस इसमें आपको ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है। बात करते हैं इसके सॉइल की, तो इसका सॉइल जो होना चाहिए वही वेल ड्रेन सॉइल ही है। और कैसा भी सॉइल अगर रखा जाए, सॉगी सॉइल भी थोड़ा सा होता है तो भी ये अच्छे से चली जाता है। लेकिन अगर आप पॉट में लगा रहे हैं तो जैसा कि हम मिश्रण आप पॉट के लिए बनाते हैं कि जिसमें पानी ज़्यादा देर तक न ठहरे, क्योंकि फंगस वगैरह रूट्स में लगने का खतरा रहता है। तो इस वजह से आप क्या करें कि थोड़ा सा इसमें वेल ड्रेन मटेरियल ही रखें। तो वेल ड्रेन मटेरियल जैसा हम बात करते हैं कि एक हिस्सा उसमें बालू ले लीजिए, एक हिस्सा कंपोस्ट का रखिए और एक हिस्से में आप कोकोपीट या गार्डन की सॉइल मिला करके मिक्स कर लीजिए और इस मिश्रण में इसको लगा दीजिए। इसको न्यूट्रिशन की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए आप 2 महीने में, 2.5 महीने में जब आपको समय लगे तब इसे आप गोबर की खाद, कंपोस्ट, पत्ते की खाद या वर्मी कंपोस्ट 1 से 1.5 मिट्टी 2 मिट्टी दे करके इसके न्यूट्रिशन की सप्लाई आप रख सकते हैं। ऊपर से अगर बात करें कि ये जो चमकदार आपको अपीयरेंस चाहिए, इसमें होता ये है कि धीरे धीरे आकर के यहाँ पे धूल सेटल हो जाती है। तो वो जो धूल सेटल होती है उसको आप एक गीले कपड़े से पोंछ सकते हैं, गीले कपड़े से पोंछ देंगे, साफ हो जाएगी। और इसको साफ करने के लिए आप जो केले के छिलके होते हैं, उस केले के छिलके से वाइट वाली जो उसकी सतह है अंदर की, अंदरूनी सतह से इसको ऐसे करके साफ कर सकते हैं। उससे ये चमकदार एकदम अपीयरेंस इसका लीव्स का बना रहता है। तो इतनी ही मेंटेनेंस इसकी रहती है और इसी मेंटेनेंस में ये बहुत अच्छा से चलता है। सनलाइट की बात करते हैं तो इसे बहुत अधिक सनलाइट की आवश्यकता नहीं है। अगर बहुत अधिक सनलाइट में आप रखते हैं तो लीफ बर्निंग इसमें हो जाती है, लीफ टिप्स इसकी बर्न हो जाती हैं, लीव्स में चकत्ते जैसे पड़ जाते हैं। तो इसके लिए डायरेक्ट सनलाइट में इसको नहीं रखना होता है। सेमी शेड के नीचे या इसको आप किसी ऐसी जगह पे इंडोर में जहाँ पे लाइट, आपकी लाइटिंग व्यवस्था ठीक हो, लाइट ठीक पड़ रही हो, वहाँ इसको आप रख सकते हैं। तो वहाँ आप इसको लगाएंगे तो बहुत अच्छे से चलेगा। अब इसकी बात करेंगे प्रोपेगेशन की, प्रोपेगेट इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो प्रोपेगेशन में आप ध्यान से देखें, यहाँ पे इसके स्टेम्स पे इस प्रकार के ये आई ट्यूबर बन रहे हैं। ये इस तरीके से यहाँ पे जैसे पोटैटो में ट्यूबर्स छोटे छोटे आई वो बनते हैं, वैसे इसमें भी बने हुए हैं आइस छोटे छोटे। तो इनको हम इतना कट कर लेते हैं यहाँ से। जब भी हम इस काफ़ी बड़ा हो जाएगा तो हम इसको कट करेंगे, यहाँ इतना जब कट कर लेंगे और इन कटे हुए पार्ट्स को हम लगा देंगे एक पॉट में, उसमें मिट्टी भर करके, यही गार्डन सॉइल और उसका मिक्सचर बना करके भर देंगे और उसका रिजल्ट अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये है उसका रिजल्ट। इस तरीके से जब हम लगा देते हैं तो कुछ ही दिनों के बाद आपको महीने 1.5 महीने में इस तरीके के छोटे छोटे प्लांट्स, उसी जो हमने काटे हुए थे स्टेम्स छोटे छोटे, उन्हीं में से ये निकलने करके बेबी प्लांट्स तैयार हो रहे हैं। और जब ये थोड़े थोड़े बड़े हो जाएंगे तो हम इसमें से सेपरेट कर लेंगे और ये सेपरेट हुए प्लांट्स को हम लोग अलग अलग पॉट्स में लगा सकते हैं। तो अगर हम एक ही पॉट में, ये 12 इंची के पॉट है, अगर इस पॉट में ही लगा रहने देते हैं तब भी ये बहुत अच्छे से तैयार होंगे। बस ये होगा कि इनकी रूट्स ठीक से डेवलप नहीं होंगी तो स्टेम थिक नहीं होने पाएगा, स्टेम थोड़ा सा पतला रह सकता है। डिफिनविका की कई स्पीसीज आती हैं, मेरे पास एक और स्पीसीज है, उसे भी मैं आपको दिखाता हूँ। एक ये स्पीसीज है, इसमें लीव्स थोड़ी छोटी छोटी रहती हैं और स्टेम्स भी थोड़ा सा पतला ही रहता है, उतना अधिक थिक नहीं होने पाता है। तो एक दूसरी स्पीसीज है। इसके अलावा एक डॉर्फ स्पीसीज भी आते हैं डिफिनविका के,
और इसमें बस यही है, टेक्सचर की बात है। जितना आप अधिक इसको सूर्य की रोशनी से बचा करके रखेंगे, डायरेक्ट सूर्य की रोशनी अगर इस पर नहीं पड़ेगी तो ये जो पैचेस हैं वो बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं, बहुत अच्छे से इसका ये टेक्सचर है ये निकल करके आता है। और यही इसकी सुंदरता ही है। ये लीव्स में जो इसके पैचेस हैं वही इसकी सुंदरता को बखान करते हैं। तो आई होप सो दोस्तों, यदि आपको इससे संबंधित कोई समस्या हो या प्रश्न हो तो आप मुझसे अवश्य करें। तो मुझे लगता है कि डिफिन बिकिया के बारे में हम लोगों ने जो चर्चा की है उससे आपका अवश्य लाभ होगा। थैंक यू दोस्तों, शेयर करें, लाइक करें।